हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो देखिए बी के कई टाइप होते हैं, तो इसमें आपसे पूछा है कि वैसा कौन सा विटामिन है जो बी का कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, निफटोक्विनोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी विटामिन के टाइप हैं, ऑप्शन डी जो है वो विटामिन का टाइप नहीं है। अगर बात की जाए विटामिन ए का, तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है जिसमें इंसान को रात में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए कवक वे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ठीक है। बाकी इनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती है, क्लोरोफिल की इनमें कमी होती है। अगला प्रश्न है, मानव को मारने वाले मानव को मारने वाले कोरोना वायरस का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, एड्स, ठीक है, फेड्स, सार्स या एचआईवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्स, ठीक है। मानव को मारने वाले कोरोना वायरस का नाम है सार्स। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाता है सही आंसर। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, मैं सभी टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं आगे और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में स्रावित होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, HCl, H2SO4, H2CO3 या HNO3। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस के कारण, ठीक है। देखिए बात की जाए हेपेटाइटिस की तो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, अमिताभ बच्चन है। जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। दरवाज़ा बंद के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हेपेटाइटिस है। तो ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल हेपेटाइटिस बीमारी है जो कि वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना ने किस पर शोध किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिक कोड को समझना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कौन सा संचारी रोग है, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो बताना है कि संचारी रोग कौन सा होता है। तो ये सभी जो है संचारी रोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मलेरिया भी संचारी रोग है, टाइफाइड भी है और चेचक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन के रूप में अल्फा केराटिन निम्नलिखित में से किस में है, रक्त, अंडे, त्वचा या ऊन, ठीक है। प्रोटीन के रूप में अल्फा केराटिन निम्नलिखित में से किस रूप में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये है ऊन, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का दूसरा नाम क्या होगा, ठीक है। तो विटामिन के का केमिकल नेम आपसे पूछा है, तो विटामिन के का केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। ये विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स नहीं, यानी कि विटामिन बी का प्रकार नहीं है, जब भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस भी किया था। देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। बी के कई टाइप होते हैं, तो अलग अलग के अलग अलग नेम होते हैं, जैसे थियामिन हो गया। और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, ठीक है। इसी प्रकार ये ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, सुसाइड बैग,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जाना जाता है किसे, तो जाना जाता है लाइजोसोम को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, सुसाइड बैग या आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, ये कौन है, लाइजोसोम। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की घास भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए अलग अलग कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से अंटार्कटिका को छोड़ करके हर एक कॉन्टिनेंट में कुछ घास की भूमि पाई जाती है जिनका अलग अलग नाम होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें घास की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है क्या, पैम्पास। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनोस आयर्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, विभिन्न ऋतुओं के होने के पीछे कौन सा कारण है। ठीक है, क्यों होती हैं, जो अलग अलग सीजन्स होते हैं, ऋतु होती है, वो क्यों होती है, ये होती है किसके कारण, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि आपको पता है कि कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में, तो धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। बात की जाए काली मिट्टी के लिए, तो कॉटन के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए काली मिट्टी ब्लैक और कॉटन होता है व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक मिट्टी किसके लिए है, कॉटन के लिए, और धान के लिए कौन सी है, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शराब अधिक मात्रा में पी ली जाती है तो क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे जिगर को नष्ट कर देता है, या पेट की सूजन पैदा करता है, इससे हृदय कमजोर हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं जब शराब अधिक मात्रा में पी ली जाती है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो तथ्य सही है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं में बहुत कम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन है, रिकेट्स निम्नलिखित विटामिनों में से किसी कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है, तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं कमजोर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जुकाम हो गया तो मुझे बार बार छींक आ रही, तो मैं इस वीडियो को पॉज करना पड़ जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड एलन बोरो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नाना फडणवीस। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप किसने जीता। ब्राज़ील, पोलैंड, अमेरिका, या कनाडा। तो ये जीता है ब्राज़ील ने। ठीक है, बात की जाए ब्राज़ील की, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पे ब्रिक्स समिट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है। आसान प्रश्न है ये, खो खो, हॉकी, शतरंज, या क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मास्टर शब्द जिस खेल से संबंधित है वो है शतरंज। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वाटर पोलो में एक साइड में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये होते हैं आपका 7। ठीक है, पोलो में 4 होते हैं, मगर वाटर पोलो में 7 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोलो और वाटर पोलो दोनों अलग अलग गेम है। पोलो में 4 एंड वाटर पोलो में
7। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से। आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात में है अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित चिनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में IMF द्वारा भारत की GDP वर्ष 2019-20 के लिए कितनी प्रतिशत अनुमानित की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 6%, 6.1, 6.2 या 6.3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.1। ठीक है, 6.1 हुई है IMF के द्वारा भारत की GDP 2019 और 20 के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019 की होस्ट कंट्री कौन थी? कंट्री होगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत, चाइना, जापान या रूस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का क्वेश्चन का सही आंसर होगा चाइना। ठीक है, बात की जाए चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की सबसे बड़ी सिटी कौन सी? शंघाई। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो चाइना की रैंक नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, और यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता। क्वेश्चन, हाल ही में 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भारत, किर्गिस्तान, ओसाका या थाईलैंड। देखिए, मैंने आपसे कहा था लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि हाल ही में 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।